आ जाओ बच्चों। सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था, मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चे? टैक्सेशन। ठीक है, और टैक्स पे हमने कंक्लूड करा था कुछ कि टैक्स पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका ऐसा कहना था कि टैक्स नहीं पे करना चाहिए, ऐसा है ना? हाँ, करना चाहिए पे। हाँ, थोड़ा सा। कैसे करोड़ कमाएंगे? अगर 1 करोड़ कमाएगा तो कितना टैक्स? 10 लाख। हाँ, ज़्यादा थोड़ा हो, कह रहे हो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो 10% हो गया टेक्निकली, लेकिन इंडिया के अंदर मैं आपको आज थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप 1 करोड़ कमाते हो ना बच्चे, तो कितना टैक्स जाता है मालूम है? 40 लाख रुपए। और यही नहीं, जब तुम 40 लाख दे देते हो तो तुम्हारे पास कितने बच जाते हैं? 60 लाख। जब तुम 60 लाख को खर्चा करने जाओगे तो जीएसटी लग जाएगा। तो टेक्निकली तुम्हारे 1 करोड़ पे जब तुम कमाते हो 40 लाख पहले ले लेती है सरकार, फिर तुम जब उसको खर्चा करने जाओगे तो 10-15 लाख फिर ले लेती है। मतलब आधा तुम्हारा और आधा सरकार का। यानी कि पूरा महीना काम तुम करोगे, पर 15 दिन की सैलरी कौन ले जाएगा? सरकार ले जाएगी। टैक्स रेट्स आर हाई। ठीक है, चलिए तो देखेंगे जी कैसे निकलता है। तो हम लोगों ने इनकम टैक्स स्टार्ट करा था, और इनकम टैक्स बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता है बच्चे कि अगर आप कमाते हो ना तो आपको टैक्स पे करना। मेरा आपसे सवाल, आप में से कोई कमाता है? नहीं, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 0। तो आप अगर कमा 0 रहे हो तो बेटा टैक्स कितना दोगे बेटा? 0। आपको मालूम है मैं टैक्स मैं कमा रहा हूँ, लेट्स सपोज एक्स। क्या क्या सोच रहे हो तुम एक्स के बारे में? ये इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, पर टैक्स पता है कितना देते हैं? 0। क्योंकि बेटे भारत देश में एक कैटेगरी तक आपको गरीब माना जाता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस, हाँ वो तो वो हो गया। हाँ एक, हाँ स्लैब लगते हैं अगर कुछ सुना हो तो। मैं कुछ इतना अमाउंट कमाता हूँ कि सरकार कहती है कि तुम रहने दो। समझ रहे हो? तो वो आज देखेंगे कितना अमाउंट है वो। तो मैं तुमसे ना क्लास जब ख़त्म होगी तो आप मुझे बता देना ये एक्स कितना है। ठीक है, आपको आज मैं बता दूंगा। मैं बेटा ओपन बुक हूँ, जो कमाता हूँ सच सच बताता हूँ। चलिए, तो सर जी मुद्दे की बात ये होती है, अनन्या जी आई हैं। अनन्या की आज फर्स्ट क्लास है? यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक बार सुनना बच्चे फोकस से, ठीक है? तो कोई भी इंसान है बच्चे, कल को आप हो, मैं, एड्यू जंक्शन, कोई कंपनी है, रिलायंस, एयरटेल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है बच्चे? टोटल इनकम। और ये बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है, यानी कि पहले हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं और उसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग? टैक्स। ठीक है, आज हम लोग टैक्स कैसे निकलता है वो देखेंगे। लेकिन सर एक इंसान की टोटल इनकम कैसे निकलती है? टोटल इनकम के अंदर टोटल 5 हेड्स होते हैं। सबसे पहला हेड कौन सा होता है? इनकम अंडर दी हेड सैलरी। अगर कल को आप जॉब करोगे ना, मान लो तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारा 12 लाख का पैकेज है, तो तुम्हारी सैलरी इनकम कितनी है? 12 लाख। महीने की, साल की? साल की। ये हम डिटेल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये डिटेल बनाकर मुझे गवर्नमेंट को देनी है, और गवर्नमेंट को मंथली देनी है, एनुअली देनी है? एनुअली। तो एक हेड होता है आपके, जैसे अगर पेरेंट्स हैं, या अगर मैं बात करूं बाहर, जैसे मिंकी मैम है, बानी मैम है, कह सकता हूँ वो जो भी कमा रही होंगी यहाँ से, वो कौन से हेड में दिखाएंगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी। ठीक है साहब? दूसरा होता है बेटा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी होता है कि हाउस, अगर आपके पास कोई घर है और उससे आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो जितना भी रेंट आ रहा है, जैसे सपोज करो मेरे पास एक घर है, उससे मुझे 50,000 रुपये महीने का किराया आ रहा है, तो साल का कितना हो गया? 6 लाख। तो 6 लाख रुपए यहाँ पर इनकम दिखानी पड़ेगी। समझ रहे हो? आपको बताए दुष्यंत सर की कौन से हेड में सबसे ज़्यादा इनकम? हाउस प्रॉपर्टी में। सर के जयपुर में बहुत सारे घर। सर जयपुर से पता है तुम्हें?
नहीं सर के ना जयपुर में ऐसे, तुमने वो देखा ना आमिर किला, गए हो जयपुर, गए हैं बच्चे? हाँ, उधर बेटा पैलेस होते हैं, उधर ऐसे छोटे मोटे ये नहीं होते 200 100 गज के घर, समझ रहे हो? सर के वहाँ पर घर है, उसमें हाथी घोड़े सब आता है सर को चलाना, समझ रहे हो? तो सर का सबसे ज़्यादा इनकम सर से पूछना कि सर कहाँ से आती है, सर हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे, देखना अंधा पैसा आ रहा। इसके बाद होता है, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, मान लो ये फ़ैन मैंने आपको किराए पर दे दिया, एक दिन का 500 रुपये ले रहा हूँ, आपने मेरे को 500 रुपये किराया दिया, किराया ही है ना, तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, दैट्स इट, समझ रहे हो? नेक्स्ट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है भाई साहब? अगर उसी घर को मैं बेच दूँ, मान लो मेरे पास एक घर है, 50 लाख का घर है, मैंने उसको बेच ही दिया 60 लाख का, मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 लाख का। तो वो कहाँ जाता है? कैपिटल गेन। सर एक बात बताओ, गाड़ी बेच दें और प्रॉफिट हो जाए, बेटे वो सारी बातें कैपिटल गेन में देखेंगे, लेकिन इतनी बात समझ लो, मोटा मोटी एक घर समझ लो, और दूसरा है ज्वेलरी, शेयर्स। स्टॉक मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है, अगर आप शेयर्स बेचते हो ना, तो आपको प्रॉफिट होता तो कैपिटल गेन्स में जाता, समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद होता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी इज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। सर ये क्या होता है? सर एक एसी की दुकान है, एसी वाला कह रहा है यानी कि जब मैं 20,000 का एसी खरीदता हूँ और मैं 30,000 का बेच देता हूँ, तो 10,000 का जो गेन है वो कैपिटल गेन। सही है क्या? बाहर तुम देखते हो कितनी सारी दुकानें, मोमोज वाले भैया जाते टाइम कुछ खाते पीते जाते हो, सीधा घर खाते हो क्या? कहाँ से खाते हो? इधर कहाँ अच्छा मिलता है कुछ? हल्दीराम की राज कचौड़ी का 15 मिनट की ब्रेक में काफ़ी जल्दी खा लेता है। ठीक है, सो बेसिकली मान लो हल्दीराम्स वाला राज कचौड़ी बेच रहा है, कह रहा है राज कचौड़ी बन रही है 20 रुपये की, बेच रहा हूँ 150 रुपये की, कितने रुपये का गेन? 130। तो बेचने की वजह से अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में जाएगा या पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस है पीजीबीपी। कैपिटल गेन सर बेचने से प्रॉफिट होता है, ट्रू, लेकिन बेटे जो चीज़ आपका बिजनेस है एग्जैक्टली वो थोड़ा ना कैपिटल गेन में चला जाएगा बेटे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कैपिटल गेन से तुम क्या समझे थे? बेचने पर प्रॉफिट। तो एक दुकानदार कह रहा है मैं तो डेली बेचता हूँ, डेली प्रॉफिट कमाता हूँ, तो कैपिटल गेन में ऐसा तो सर बिजनेस है वो, उसमें जाएगा ना, समझ रहे हो? तो पीजीबीपी का नाम आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर अगर ऊपर के 4 में तुम कहीं नहीं फंसे, तुम जो भी कमाया तुमने इसके अलावा, तो तुम ऑटोमेटिकली आखिरी हेड में फंस जाओगे। और आखिरी हेड क्या है जी हमारा? अदर सोर्स। अदर सोर्स का मतलब होता है, मान लो तुम नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी जो सैलरी है वो बैंक में गई हुई है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट आपकी इनकम होती है, कौन से हेड में? इज इट सैलरी? हाउस प्रॉपर्टी, घर का किराया आ रहा हो, कैपिटल गेन मैंने बेचा है कुछ? नहीं। बिजनेस है मेरा, पैसा डालना? नहीं। तो कहाँ जाएगा जी? अदर सोर्स। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा, जैसे आपने मूवी देखी है मालामाल वीकली? नहीं, भारी जनरेशन गैप है यार। मालामाल वीकली किसी ने भी नहीं देखी? अच्छा, नाम ही पहली बार सुना है। खोसला का घोसला मूवी देखी है? खोसला का घोसला नहीं सुनी? अच्छा, मतलब नहीं देखी। लक्ष्य मूवी देखी है ऋतिक रोशन की? हाँ, वो देखी है, नाम सुना है? काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा तुम सबको अपना। मतलब हम लोगों के टाइम की, मतलब ऐसा मत सोचना मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है? 1-2 साल ही आपसे छोटा ही हूँ मैं वैसे। हाँ, आप मुझे अपना छोटा भाई बुला सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मालामाल वीकली में ना एक इंसान को, अच्छा तुमने वो मूवी देखी है यार, वो तो देखी होगी, फुकरे मूवी देखी है? गणेश का 36 आ जाता है तो उनको पैसे मिल जाते हैं, वो सपना देखता है, हाँ ठीक है, सपना देखता है, उसके बाद वो लॉटरी खरीदता है, पैसे आ जाते हैं, इनकम होती है, तो वो इनकम कहाँ जाएगी? सैलरी, अदर सोर्स में। लॉटरी इनकम, केबीसी देखते हो?
देखते नहीं, सुना तो होगा ही, वैसे देखना भी चाहिए, थोड़ा जनरल नॉलेज इंप्रूव हो जाती है। केबीसी में आप देखते हो कहते हैं कि आप जीत गए 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, तो वो जो भी इंसान जीता उसकी इनकम नहीं है, बिल्कुल है, नहीं है। हाँ मैडम इनकम है ना मैडम, ठीक है। तो बेसिकली उसकी इनकम है, तो आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, अदर सोर्स। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ें, तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, तुमको डिविडेंड मिलता है, समझ रहे हो, तो वो भी होता है। ऐसी बैंक में पैसे, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें। इनफैक्ट गिफ्ट, हम लोगों ने गिफ्ट की बात करी थी, क्या गिफ्ट इनकम होता है? आदित्य सपोज कर तू गिफ्ट कर रहा मैडम को, आदित्य एकदम खुश हो गया एकदम लेकर, और शर्माने लग गया, कह रहा ओ माय गॉड। ठीक है, मान ले तूने मैडम को, आदित्य की मैडम का नाम क्या है? क्या है? हाँ, मिसेस, ठीक है। मान लो आदित्य ने गिफ्ट करा मैडम को गोल्ड का क्या होता है, नेकलेस गिफ्ट कर दिया आदित्य ने, समझ रहे हो। तो मैडम को गिफ्ट करा, तो मैडम के हैंड्स में इनकम होगी, होगी या नहीं होगी? नहीं, सोच के बताओ, सोच के बताओ। मैं अभी आपको, अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपको अपनी बाइक देने को तैयार हूँ। बाइक क्या, कौन से का आंसर दिया है? अच्छा, मैं अगर बाइक देता हूँ अभी, ठीक है, मैं अगर आपने सही आंसर दिया मैं बाइक दे दूंगा, ठीक है। आपको बाइक मिल गई, मान लो कुछ भी वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं तो गिफ्ट दे दिया ना आपको, तो इनकम है नहीं है? है ना। और इनकम हो गया तो टैक्स लग जाएगा, इसलिए बेटा रहने देते। कहने का मतलब है गिफ्ट भी इनकम होती है भाई साहब। सर ये पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता है? ना, ग्रॉस टोटल इनकम, समझ रहे? पांचों हेड के टोटल को बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद सरकार कहती है हमारे कहने से अपने पैसे को कुछ जगह पे इन्वेस्ट करो, 5 साल की एफडी कर लो, स्टॉक मार्केट में डाल लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, यूटीआई खरीद लो, ऐसे 1000 इंस्ट्रूमेंट है। आपने सबसे कॉमन सुना होगा, आपके घर में आप पूछोगे भी तो LIC तो कराई रखी हो, करवाई हुई है LIC? मैंने भी बहुत करा रखी है बेटे, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है ना वो LIC एजेंट है। तो मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता वो इतना अच्छा, मतलब ठीक है लाइफ सिक्योर होती है, 1-2 पॉलिसी ले ली, पर मैंने 10 ले रखी हैं। अब मुझे ऐसा लगता है मुझे मारने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा वाइफ का, कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप LIC में प्रीमियम पे करते हो ना बच्चे, प्रीमियम होता है कि भाई इंसान को डर होता है कि भाई अगर इंसान की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली का क्या होगा, तो LIC कहती है टेंशन मत ले, तू आराम से मर सकता है, पैसे दे देंगे बहुत सारे, समझ रहे हो। यही होता है ना लाइफ में सिक्योरिटी। एक अगर एक पर्सन अर्न कर रहा है और उसके ऊपर डिपेंडेंट 4 हैं, ये इंसान अर्न कर रहा है, इसको डर होता है कि यार अभी तक तो सही है, पैसा कमा रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाय चांस अगर कुछ हो गया तो ये कैसे पुल ऑन करेंगे, तो LIC कहती है हम 1 करोड़ रुपए दे देंगे आपको। तो कहने का मतलब है सरकार के इंस्ट्रूमेंट है बेटा, और वो कहाँ से माइनस क्या हो जाता है, वो आपकी GTI, आप जितना भी प्रीमियम दोगे, जितना भी बैंक में FD डालोगे, वो माइनस हो जाएगा। उसको बोला जाता है डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। और अगर चैप्टर 6A की डिडक्शन आपको मिल गई है तो फाइनल आंसर आ जाता है टोटल। सर आपको सीक्वेंस समझ आ गया क्या है? ऊपर के जो लेक्चर्स, ये जो है ना, आप ये कह सकते हो 6 चैप्टर्स ही हैं, इसमें लगभग 40 लेक्चर लग जाएंगे। ऑलमोस्ट आपका जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो 70% यही है, समझ रहे हो। लेकिन मेरा फोकस किस पर है बच्चे? सर एक बात बताओ, अगर कोई इंसान 35 लाख रुपए कमाता है, उस 35 लाख के ऊपर हम अब टैक्स निकालने जा रहे हैं। मैं अभी 4-5 लेक्चर लगेंगे मुझे, मैं किसी हेड पे नहीं जा सकता। पहले हम 3-4 लेक्चर किस पे लगाएंगे बेटा? सर टैक्स कैसे निकलता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो HUF हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कैसे टैक्स निकलता है सर, समझ रहे हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोट्स बने हुए यहाँ तक बना लिए थे? चलिए गुड।
तो ना प्रैक्टिकल चलेगा आज, तो ये नोट भी करते जाना बच्चे साथ में, ठीक है। मुझे बताइए, ये जो इंसान है, मान के चल लो मिस्टर ए है, ये कह रहा है कि मेरे ऊपर टैक्स कितना है। आपने इससे पूछा तो पहले अपनी टोटल इनकम बता। टोटल इनकम कितनी है बेटे? 35 लाख। आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। यानी कि सर जी, अगर टोटल इनकम 35 लाख है तो टैक्स कैसे निकलेगा? ओके, मुझे इतना बता दो सिर्फ। मैंने जो नाम लिखा था मिस्टर ए लिखा था। मिस्टर ए का मतलब कंपनी, बिजनेस या इंडिविजुअल? मतलब मैंने एक, हमें हर पर्सन को भी देखना पड़ेगा। कल को आप कमाओगे, आपके ऊपर भी टैक्स है। कंपनी कमाती है नहीं कमाती है ना, तो बेसिकली कंपनी भी टैक्स है। फर्म कमाता है, फर्म जैसे एड्यू जंक्शन जो फर्म है, आप जो भी फीस देते हो ना और जो भी खर्चा हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा, वो फर्म के पास जा रहा है सारा। समझ रहे हो? फर्म सारा का सारा फीस रिसीव, फर्म इज अ सेपरेट पर्सन। मैं क्या कमाता हूँ वो सेपरेट इशू है। फर्म क्या कर रहा है? फर्म सारा रिसीव कर रहा है इनकम और खर्चे कर रहा है, बिजली पानी सारा खर्चा, सैलरी सब फर्म दे रहा है। समझ रहे हो? लेकिन एंड में जो बच जाता है वो पार्टनर का हो जाता है। पार्टनरशिप पड़ा है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली जितना ज़्यादा फर्म कमाएगा, जितना ज़्यादा बच जाएगा, वो दुष्यंत सर और मेरे पास जाएगा। लेकिन अगर सर बचे ही ना, जो कि ऐसा हो रहा है, तभी मैं बाइक पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर बचे नहीं तो भाई है, नुकसान है तो है, पार्टनर को नुकसान भी उठाना पड़ेगा, फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आइए ऐसे, अभी हम जिसका वो निकाल रहे हैं वो कौन है जी? इंडिविजुअल है जी, ठीक है। वो इंसान कौन है? इंडिविजुअल। अब सर मुद्दे की बात है, सर टैक्स कैसे निकालोगे? आओ भाई साहब, पहली बार देख रहे हो बेटा ज़िंदगी में तुम, पर तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा देखना। 0 to 2,50,000 पहले हम लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। देन 2,50,000 to 5 लाख 5%, 5 lakh to 10 lakhs 20%, and then 10 lakhs above 30%। ऑनलाइन में भी सारे लिखना बच्चे प्लीज़, ठीक है, साथ साथ चलाएंगे। अनन्या, मान, मनीष, सुनैना एंड अभिषेक, ठीक है बच्चे। सर ये आपने क्या लिखा है सर? आप ना इसको ना बैग समझो। ये मैंने कितने लिखे हैं बैग्स? 4 बैग्स लिखे हैं, ठीक है। तो तुम्हें ये बैग लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना सॉर्टेड मतलब सिर्फ यही लिखना 0 to 2.5 लाख लिखना है तो लिख लेना, कोई बात नहीं। टोटल कितने बैग्स है बच्चे? 4। अब आप ये सोचिए कि मेरे पास टोटल पैसा कितना है। आप सोचो हार्ड कैश कितना कैश है? 37 या 35? 35, ठीक है। तो सोचो यहाँ पर टेबल पे कितना कैश पड़ा हुआ है? 35। और मैंने पहला बैग लिया, मान लो ये बैग है, इस बैग में मैंने पैसा डालना स्टार्ट करा, ठीक है बच्चे। ये बैग में मैं पैसा डाल रहा हूँ, ये डाल दिया 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, ऐसे करते करते 0 से गिनती चालू करी। कितने पे रुकूंगा मैं? 2.5 लाख पे। ये 2.5 लाख का बैग बन गया भाई। चाहिए किसी को? यार कुछ नहीं डाला आपने, वो पता है इसमें 2.5 लाख रुपए बन गए इसमें। ये बैग की कैपेसिटी है। पहले बैग में 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं घुस सकता। पैसे ख़त्म हो गए क्या टेबल पे? नहीं। पर मैं पहला बैग लेके सरकार के पास जा रहा हूँ। मैंने सरकार को बोला ये मेरी कमाई है। उसने बोला कितना है इस बैग में? 2.5 लाख रुपये। मैंने कहा आपको टैक्स लोगे? कह रहा नहीं लोगे। यानी कि जो तुम पहले 2.5 लाख कमाते हो उस पर सरकार कोई टैक्स ले रही है? कोई टैक्स नहीं, ठीक है साहब। अब वो बैग तो भरा हुआ है, अब मैंने सेकंड बैग उठाया, ठीक है। सेकंड बैग जब मैं उठा रहा हूँ, लॉजिक यहाँ पर है, आप मुझे बताइए मैं गिनती कहाँ से शुरू करूँ? 2.5 लाख 1 से। 2.5 लाख तो डल गया ना इधर। 2.5 लाख 1, 2.5 लाख 2 से लेकर 2.5 लाख 3 करते करते कहाँ तक? मेरा आपसे सवाल,
जैसे ही 5 लाख बोलूँगा बैग भर जाएगा, बंद कर दूंगा बैग को। बैग नंबर 2 में कितना पैसा गया? 2.5 लाख। बच्चा कंफ्यूज होता है, सोचता 5 लगे नहीं। तो टेक्निकली अगर तुम देखोगे, मैंने शुरू कहाँ से करा था बच्चे, अगर मैं इसको मतलब आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ये तो मैं समझा रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। कहने से दिस इज 2,50,001 टिल 5 लाख। 2.5 लाख तो इसमें है ना, 2.5 लाख एक यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप मुझे बताइए, जब मैंने बैग को बंद करा, मैं सरकार के पास गया, मैंने कहा ये बैग नंबर 2 है, इसके अंदर 2.5 लाख है, इससे ऊपर मैं डाल ही नहीं सकता। इसमें सरकार कितना टैक्स मांग रही है मेरे से? 5%। किस चीज़ का? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का 5% बताओ। 1,25,000। नो, देख लो मैडम, 2.5 लाख का 5% ले लूँगा आपसे 1 लाख। हाँ, 12,500। मैडम आप तो ज़्यादा देने के चक्कर में हो टैक्स। 12,500 आ गया बेटे। तो मैंने इसी बैग में से, वो जो बैग नंबर 2 है, उसमें से 12,500 निकाले, सरकार को दे दिया। पैसा हार्ड कैश खत्म हो गया है क्या? नहीं। गिनती कहाँ से चालू करूँगा? 5 लाख एक, 5 लाख एक से शुरू करूँगा, कहाँ तक जाऊँगा? 10 लाख। बैग नंबर 3 में कितना पैसा चला जाएगा? 5 लाख भैया, 5 लाख से शुरू करा है ना दोस्त, 5 लाख एक, तो 20%, इसका मतलब कितना हो गया बेटा? बैग में 5 लाख है, सरकार से पूछा कितना टैक्स लेगा? 20%। 5 लाख का 20%, 1 लाख। क्लियर है? बैग नंबर 4 हैज अनलिमिटेड कैपेसिटी। आप चाहे 35 लाख कमाओ, आप चाहे 35 करोड़ कमाओ, आप चाहे 3500 करोड़ कमाओ, चाहे 35,000 करोड़ कमाओ, बैग नंबर 4 की कैपेसिटी फिक्स्ड है क्या? नहीं है सर, जितना भी है इसके बाद सारा बैग नंबर 4 में जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? फॉर दिस केस 10 लाख 1 टिल 35, है ना? अगर आपको समझ आ गया है तो बैग नंबर 4 में कितने पैसे डाल दिए हैं? 25 लाख। 25 लाख पे सरकार कितना लेगी? 30%। कितना हो गया बेटा? 25 लाख। 25 लाख का 30% कर दो एक बार, 7.5 लाख। पक्का से सही है ना? मैंने भी दिमाग नहीं लगाया क्योंकि 7.5 लाख। तो बेसिकली तुम्हारा जो 35 लाख है उसके ऊपर ये स्लैब बेसिस पे टैक्स आ गया। सर खत्म हो गई क्या बात? नहीं बेटे नहीं, आप इसका टोटल बताइए। 8,50,000, 8,62,500। क्यों जी, सही बोल रहा हूँ? सर इसके बाद ना सरकार कहती है हम ना आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट बोले तो रिबेट, रिबेट होता है डिस्काउंट। जैसे आप मार्केट में गए कुछ खरीदने जाते हो, डिस्काउंट मिलता है। सरकार कहती है हमारी तरफ से तुम्हारा जो भी टैक्स है उस पर मैं कुछ छूट दे दूँगी। कौन से सेक्शन के अंदर? 87A। आपको जो जो जब जब मैं सेक्शन लिखूंगा आपको याद रखने होंगे बच्चा, ठीक है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। सर ये किसको मिलती है? ये रिबेट मिलने की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं, मुझे बताइए क्या ये इंसान इंडिविजुअल है? क्योंकि ये कौन था जी? मिस्टर ए। तो अभी हम ना सिंपल बिगिनिंग लेवल पर है तो मैं इंडिविजुअली ले रहा हूं। दूसरी कंडीशन, आप रेजिडेंट होने चाहिए। सर ये रेजिडेंट क्या होता है? इंडिया के रेजिडेंट। लेकिन इसके ऊपर भी एक चैप्टर होता है बेटा, ठीक है? कि ऐसा हो सकता है ना मैं आधे दिन इंडिया में रहता हूँ, आधे दिन ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो मैं कहाँ का रेजिडेंट हूँ? रेजिडेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप। हो सकता है मैं यूएसए का सिटीजन हूँ लेकिन मैं रेजिडेंट इंडिया का हूँ। सर कैसे पता लगेगा? एक चैप्टर है, पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप मुद्दे की बात पर अगर आए, क्या मैं कह सकता हूँ हम सब लोग इंडिया में तो रहते हैं सर, तो हम सारे लोग रेजिडेंट है ना? तो अगर मैं कुछ नहीं कह रहा तो अभी ये रेजिडेंट है, ठीक है जी? एक इंडिविजुअल होना। रिबेट किसको मिलेगी? यू शुड बी एन इंडिविजुअल, यू शुड बी अ रेजिडेंट। एक और बात, योर टोटल इनकम should be less than or equal to 5 lakhs। यानी कि सरकार उसको रिबेट देना चाहती है जो कम कमाता है, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है। और अगर ऐसा है
तो मैक्सिमम रिबेट सरकार कह रही है मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्काउंट दूंगी वो कितना दूंगी, 12,500 का डिस्काउंट। मेरा आपसे सवाल, ये इंसान को रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर ये इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, दोनों कंडीशन फुलफिल करनी, तो प्लस का मतलब ना एंड ही लेके चलना, समझ रहे हो? और क्या इसकी टोटल इनकम, प्लस मीन्स एंड, क्या टोटल इनकम 5 लाख है उससे कम है? नहीं, तो बहुत कमा रहा है सर जी 35 लाख, इसके लिए कोई डिस्काउंट कोई रिबेट नहीं। 8,62,500, यहाँ तक क्लियर है? पहले सरकार कहती है देखो मैंने डिस्काउंट दे दिया, मैं कितनी अच्छी हूँ, अब देखो अब मैं टैक्स लूँगी, और पहले रिबेट दे दी ना तुम्हें, अब मैं कुछ और चार्ज भी करूँ, और उसको बोला जाता है सरचार्ज। सर जी सरचार्ज क्या होता है? बेटा इसको आप ये बोल सकते हो टैक्स ऑन टैक्स। ऊपर से टैक्स बनता हुआ आ रहा है ना 8,62,500, सरकार रुक ही नहीं रही, अभी भी टैक्स लगा रही है, तो उसको क्या बोला जाता है? सरचार्ज। सर जी सरचार्ज के क्या मतलब, कैसे लगेगा? बेटा या तो ये 10% लगता है, या तो ये 15% लगता है, या तो ये 25% लगता है, या तो ये 37% लगता है। ये कौन सा परसेंट लगेगा ये समझाने के लिए मुझे 1 क्लास पूरी लगेगी, लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए जो भी परसेंट है आपके हिसाब से किसके ऊपर लगेगा? जो भी वैल्यू आ रही है ना, अगर रेट फाइनल हो गया तो उस वैल्यू पे लगेगा। लेकिन सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs, या फिर एक्सीड्स 1 crore, या फिर एक्सीड्स या फिर एक्सीड्स 2 crores, या फिर एक्सीड्स 5 crore। अगर आपकी 50 लाख से ऊपर होती है तो 10% लग जाता है, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो 15 लगता है। क्या चीज़? टोटल इनकम। और ऐसे करके 4 इनकम और 4 हुआ, पूरे डिटेल में करेंगे बेटे, तो नोट्स बन रहे हैं हल्के से, वो भी सरचार्ज की पूरा टेबल बनेगा बढ़िया से। मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है, अब मुझे इतना बता दो, इस इंसान के ऊपर सरचार्ज लग रहा है या नहीं लग रहा? नहीं लग रहा ना, गुड। क्यों? क्योंकि सरचार्ज कब लगता है? जब टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होती है। क्या मैं कह सकता हूँ सरचार्ज सरकार अमीर लोगों पे लगाना चाहिए? समझ रहे हो? और रिबेट किसको दे रही है? गरीब लोगों को। रिबेट जब भी आपके दिमाग में आए तो आप मेरे बारे में सोचिएगा, सौरभ सर। और सरचार्ज किसके बारे में सोचोगे? मैंने नहीं बोला, खुद ही बोला। ठीक है, अमीर लोगों पे सरचार्ज लगना चाहिए, गरीब इंसान के ऊपर रिबेट मिलनी चाहिए। अच्छा ठीक है सर, इस केस अच्छा एक सवाल है, अगर टोटल इनकम डॉट 50 लाख है, एग्जैक्ट 50 लाख, सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? हाँ बहुत ध्यान से बच्चे, यहाँ पर आप मुझे बताइए, मैंने इक्वल टू लिखा है? नहीं लिखा। तो बेसिकली आपको, अगर आपकी किसी इंसान की इनकम डॉट 50 लाख है तो सरचार्ज लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा भाई साहब, समझ रहे हो? तो देखेंगे इसको भी, तो इस इंसान के ऊपर सरचार्ज भी नहीं लग रहा है। 8,62,500। सर सरकार कहती है अभी भी इतना नहीं, थोड़ा सा और लगेगा। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चे HEC, एट द रेट ऑफ 4%। आपको एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, सर ये सेस क्या होता है? देखो बच्चे, अगर मैं कोई भी टैक्स कलेक्ट करता हूँ ना विद अ पर्पस, तो उसको सेस बोला जाता है। मैं 4%, सरकार जो है 4% लेगी, किसका लेगी? 8,62,500 का। और वो किस पर्पस के लिए लगाएगी? हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वो टैक्स जो किसी पर्पस के लिए लिया जाता है उसको सेस बोलते हैं। अगर कोई बोले ना बता सेस क्या होता है, सेस के पीछे एक पर्पस होता है।
लेकिन ये जो 8,62,500 का टैक्स था, इसके पीछे कोई पर्पस है नहीं, ये जनरल वेलफेयर है, ठीक है, कि मैं रोड, डैम, ब्रिजेस किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर रही है सरकार। लेकिन बेटे ये जो पैसा कलेक्ट करेंगे हम 4%, वो सिर्फ हेल्थ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। आप मुझे बता दीजिए 4% कितना आ रहा है बच्चे? कितना आ रहा है सर जी? कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में स्ट्रांग होना पड़ेगा तुम्हें। ऑनलाइन में बताओ कितना आ रहा है? 34,000। तो फाइनली आपका आ गया जी टोटल टैक्स पेबल। अब जाकर आपका टैक्स आया है, आप बताओगे कितना है बच्चे? 8,97,000। यानी कि अगर एक इंसान 35 लाख रुपए कमाता है, 35 लाख कमाता, समझ रहे हो तुम? महीने का कितना कमाता होगा वो? 3 लाख, 3 लाख कमाता मोटा मोटी। 897 है, 9 लाख मान लेना राउंड लॉजिक लगाने के लिए। 9 लाख का टैक्स कितने महीने? 3 महीने। तुम 12 महीने काम करोगे, जिसमें से 3 महीना सरकार के लिए काम करो। और अभी तो तब है, अभी सरचार्ज नहीं लग रहा। सोचो जो इंसान 5 करोड़ से ऊपर कमाता हो, जिसके ऊपर 37 रेट लग जाएगा, बट उसका इफेक्टिव रेट ना, मतलब अगर कोई इंसान 8 करोड़ कमाता है ना, तो 3, 3.5, 4 करोड़ तक टैक्स बैठ जाता है उसका। सर बट कोई देता थोड़ा ना, 100% देते हैं। मतलब सर ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? हमारे को तो कमाने का ही मन नहीं कर रहा। देखो बच्चे, जो लोग जॉब में होते हैं ना, वो बहुत ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, बहुत बड़ी कंपनी उनको पैसा दे रही होगी 7-8 करोड़, तो वो ना बैंक टू बैंक होता है, ऐसे कैश नहीं होता। कैश की ट्रांजैक्शंस कहाँ चलती है? बिजनेस में, ठीक है, जिसको आप थोड़ा आगे पीछे दिखा सकते हो कैसे होता है, वो थोड़े और बड़े हो जाओगे तो समझोगे। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो ना, एंड इफ यू आर अर्निंग 8 करोड़, आई कैन गारंटी यू विल एंड अप पेइंग 4 करोड़। कहीं से भी टैक्स प्लानिंग करा लो, 4 करोड़ रुपए का टैक्स, समझ रहे हो? तो ऐसे जा रहा है भाई। टैक्स प्लानिंग इतनी ज़्यादा सैलरी के अंदर होती नहीं है, तो बेसिकली इतना चला जाता है। मुझे बताइए, आपको सिस्टम क्लियर है बच्चे? अगर आपको सिस्टम क्लियर है, सो लेट्स ट्राई। ये वाला लिखा आपने अभी? चलो एक बार लिख लो बच्चे। और ये लिखने के बाद ना, टोटल इनकम अगर 16 लाख है तो कितना टैक्स है? टोटल इनकम अगर 9,50,000 है तो कितना टैक्स है? टोटल इनकम अगर 5 लाख है तो कितना टैक्स है? और टोटल इनकम अगर 4 लाख है तो कितना टैक्स है? स्टार्ट कर दो बच्चा। हाँ जी मैडम, हट गया।
5 लाख तक नील है, हाँ जी कह सकता है दोस्त, अभिषेक कह सकता है। सैलरीड पर्सन हो चाहे कोई भी हो, अगर आपकी 5 लाख होती है तो नील होता है। वो देखेंगे एक बार कैसे होता है। LLP, हाँ दोस्त, LLP नहीं, LLP का नहीं होगा, उस पर फ्लैट रेट होता है दोस्त। जब मैं फर्म और LLP पर आऊँगा ना तो बताऊँगा। अभी आप स्लैब सिस्टम सीख रहे हो, अभी इंडिविजुअल का देख रहे हो। अच्छे नोट बना रहे हो ना, अलग अलग, हाँ दो तीन पेंसिल ही बनाते हैं बच्चे को, बनाइए ना मैडम। आदित्य तेरे साथ कौन आया था, तेरा भाई था, कौन था? यश है ना? अच्छा, वो दे रहा है अभी पेपर? छोड़ दिया उसने, छोड़ दी? यश को टफ लग रहा था। आप जैसे कोई भी सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो आपको ना फॉर्मेट, वैसे तो तुम्हारा MCQ है, बट अभी इनिशियली इसी फॉर्मेट से ही करना है अभी। तो ना सोचोगे ना शॉर्टकट लगाऊँ एकदम से निकाल दूँ, तो वो ना गलती हो जाती है उसमें। हाँ मैडम, अगर ये MCQ में आ जाए ना तो आप एकदम खुश हो जाना है, बहुत आसान है। अभी से ही है तो पहले में ही घबरा गई तुम। अभी तो पूरा पहाड़ चढ़ना है। कर लिया नोट? 16 लाख का निकला? हाँ चलो, 16 लाख का निकालो। निकला 16 लाख का। जब भी टैक्स होता है ना बच्चे, तो आपको ना लास्ट तक निकालना है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ स्लैब तक निकाला है, रिबेट देखना, देना नहीं देना, HEC पूरा देख के एंड में टैक्स पेबल निकालना है। निकालो निकालो, 16 लाख का निकालो।
सही। कहीं भी डाउट हो ना पूछ लेना बच्चे, ठीक है, पूछने की रखी है। निकला ऑनलाइन में किसी का रेम्यूनरेशन ऑफ कंपनी डायरेक्टर कहाँ टैक्सेबल करें। मैं बड़े एडवांस सवाल पूछ रहा है भाई। तो डिपेंड करता है, अगर वो होल टाइम डायरेक्टर होता है, एम्प्लॉई होता है तो सैलरी, नहीं तो पीजीबीपी होता है दोस्त। पर अभी कहाँ पहुँच गया यार इतना आगे। मैं निकालूं या कर रहे हो रहा है ना? हाँ, कहीं अटके तो पूछ लेना बच्चे, ठीक है। हाँ, रिबेट वाला देख दोस्त, रिबेट एक डिस्काउंट है, ठीक है। टैक्स में से तेरे को डिस्काउंट मिल सकता। कब मिलेगा? अगर आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल तो है। रेजिडेंट हो, रेजिडेंट क्या होता है? अपने में चैप्टर है, बस ये समझो अगर आप इंडिया में रह रहे हो आप रेजिडेंट हो, ठीक है। और आपकी टोटल इनकम जो है ना वो 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। देख कंडीशन क्या है, देख लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो तेरे को मैक्सिमम डिस्काउंट 12,500 का मिल सकता है, मैक्सिमम। इंडिविजुअली की टोटल इनकम में से टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस नहीं दोस्त, आप इनकम में से टैक्स माइनस नहीं करते। ये पर्सनल टैक्स होता है, ये खर्चा नहीं माना जाता है। ऑल दो खर्चा ही होता है बट नहीं करते माइनस। निकला बच्चों 16 लाख पे। सर इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? अच्छा ठीक है, कैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं सर हम। दिखते में मेरे को भी पता नहीं है। इसका 16 लाख का आ रहा है 3,04,000। अच्छा, एक आ रहा है 3,04,200। 200 चलो देखते हैं। और अरीब का कितना है? 2,10,600। देखते करो। 5 लाख पे तो कुछ नहीं बनेगा। बाकी 5 लाख वाला है हाँ तो होगा ही नहीं। हाँ, पर उसको सॉल्व करियो। हाँ क्यों? हाँ रिबेट मिल जाएगी तो फिर हाँ मिल जाएगी। हाँ हाँ। मैं कर दूं पहले वाला? चलो करो यार, पहले करो फिर देखेंगे, कोई नहीं। कुछ गड़बड़ी लग रही है दोनों आंसर में मुझे। 6 लाख का 30%। आई एम सॉरी यार, 180 है ना।
280, 292, 500। सर 3,04,200 अच्छा। भी आया सही। लेस रिबेट तो मिलेगी नहीं क्योंकि 5 लाख से ऊपर ही है। 500 सरचार्ज भी लगेगा नहीं क्योंकि इतना अमीर आदमी भी नहीं है। सर मेरा भी आ गया। आ गया मैडम, वेरी गुड, 1 नंबर होगा आपके पक्के। 4%, 290 to 500 का 4% कितना है? 11,400। ठीक है, 292, 304, 200। किसका है ऑनलाइन में? अभिषेक का आया है 292 10। ये क्या है यार? 292 500, 102500 क्या है भाई? और 12,500। देखो एक बार, ये जो स्क्रीन पर है वो देखो। 9 लाख 10,000 का आया है, 1,02,500 और 16 लाख अच्छा। का है टैक्स लाइबिलिटी के लिए हमारे 2,12,500। इसमें टैक्स जोड़ेंगे 60% हाँ। तो 3,42,000 का बन जाएगा। हाँ तो ठीक है, वो 4% चल, ठीक है, आरडी कर दियो। अच्छा, ये अभिषेक तो वो फाउंडेशन वाला है ना, ये पहले वाला? जी सर। अच्छा, ठीक है, तो सर हम जब टैक्स का कम नहीं कर सकते इसको? क्या दोस्त? टोटल इनकम पे जो टैक्स बनता है, जैसे आसपास 16 लाख टैक्स बनता है, तो सर यहाँ पे डिबेट मिलेगा या नहीं, सरकार लगेगा या नहीं, और टैक्स तो लगेगा वो 4%। तो सर उसको कम नहीं कर सकते? जब 3 लाख हम मोटा मोटे मान रहे हैं 3,04,000 आ रहा है, तो हम इसको कम नहीं कर सकते लीगली? टोटल इनकम में कम हो जाए? नहीं नहीं, कम नहीं होता दोस्त, कम नहीं होता, समझ रहे हो? कम नहीं होता है। चलिए, इंडिविजुअल वो है सर जो एज 0 to 59 होती है। हाँ हाँ, वो तो करेंगे अभी। अभी तो मैं सिर्फ एक बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ, तो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे धीरे धीरे। हाँ जी, निकला चिराग का, निकला हो रहे दोस्त? हो गया। अच्छा, अगला कर रहे हो? हो गया मैडम, इधर शांत कर रहे हैं। कहाँ गलती करी थी कुछ? सर मैं 3 लाख कर दिया था, 6 लाख हो गया, ये कैसे? $950 का कितना आ रहा है? ये 16 लाख वाले का 2 लाख आ रहा है, नहीं सर, 9 लाख वाले का 4 लाख कमा रहा है। जो ज़्यादा कमा रहा है भाई, 16 वाले का अगर 3 लाख आ रहा है तो 950 का तो कमी आएगा। 950 का आ रहा है, 1,06,600। 1,06,600। यस सर। ठीक है, एक बार चेक करना सारे बच्चे ये आ रहे नहीं आ रहा। वह मिस्टेक्स होती रहती है कैलकुलेशन में ना, ध्यान से करना। जैसे ही थोड़ा सा जल्दबाजी करोगे गलती हो जाएगी। अर्षद का क्या 5 लाख वाले का आगे ना निकालते थे।
सर वो जो रिबेट है वो उसको मिलेगी ना जिसकी 5 लाख हो या उससे कम हो। हाँ, तो थर्ड केस में मिलेगी क्या? नहीं, हाँ उसमें मिलेगी। मिलेगी। थर्ड वाले केस में रिबेट मिलेगी, तो ट्राई कर सकते हैं। पाँच लाख का आया और 4 का, पर एक बार ना बना के एक बार ना दिखा दूंगा मैं। 950 का आ गया सबका, निकालो भाई फटाफट। 0 to 2,50,000, मैं 5 लाख का निकाल रहा हूँ। पहले 2.5 लाख होते हैं जी नील, 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5% तो 12,500। इससे आगे तो इनकम है नहीं, तो 12,500 आ गया। रिबेट मिलेगी बेटा? 12,500 से ऊपर रिबेट नहीं मिल सकती। टैक्स है 12,500 का, ये इंसान डिस्काउंट कितने का मांगेगा? 12,500। नील हो गया। सरचार्ज, सर जी जब टैक्स ही नील है तो सरचार्ज का रेट क्या ही करना, और सरचार्ज तो लग ही नहीं रहा है। और सर जी जब HEC है वो 4%, अगर नील का लगाओगे तो नील ही तो आएगा ना भैया। हाँ दोस्त, सैलरी अगर 6 लाख रुपए है सैलरी, तो भी उसका रिबेट मतलब जो टैक्स आएगा वो भी नहीं आएगा। अगर मान ले 6 लाख है, तो उसमें टोटल इनकम 6 लाख है, रिबेट मिलेगा? नहीं, टोटल इनकम नहीं, सैलरी 6 लाख है, सैलरी 6 लाख है तो GTI भी 6 लाख। वो अच्छी जो लेस होता है उसमें गवर्नमेंट का, वो तो हाँ। टैक्स से कम आ गया ना। Open चल ठीक है, मान ले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया किसी ने, उसने सैलरी 6 लाख कह रहा है, और फिर डिडक्शन दे दी कुछ 1 लाख रुपए, 1.5 हाँ 4.5 हो गई, हाँ तो टैक्स नहीं लिया आएगा। मेरे को 4 लाख का भी दिखाना तुमको। फोर लैक्स पे 0 to 2,50,000 नील। 2,52,000 कितना करूं? 4 लाख। कितने रुपए आ गए इसमें? 1.5 लाख रुपए आया ना इसमें। 7.5 हाँ तो कितना अमाउंट आया? ये इंसान कह रहा है मुझे रिबेट दे दो, रिबेट मिलेगी इसको? मिलेगी 12,500 की, डिस्काउंट 12,500 का। ऐसा कभी हुआ बेटा आप टी-शर्ट खरीदने गए हो 1,000 रुपये की है और आपको डिस्काउंट 1,200 का मिल जाए? समझ रहे हो? जब टैक्स ही 7,500 आ रहा है तो रिबेट कितनी ले लेगा? इससे ऊपर थोड़ा ना चला जाएगा। तो बेसिकली 12,500 थोड़ा ना लिखूंगा मैं, 7,500 लिखूंगा। समझ रहे हो? बोलो साहब, एक जनरल लेवल पे टैक्स निकालना आ गया। अभी तो बेटा हमने जस्ट स्टार्ट करा है ये। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? एक मैं देता हूँ, निकल गया दोस्त? पक्का से क्लियर है ना? चलिए, बट ये हमारा टैक्स का कैलकुलेशन चलता रहेगा, ख़त्म नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने अभी तक तुम्हें 50 लाख से ऊपर बताया, 1 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर फेजेस हैं। सरचार्ज कैसे लगेगा? कंपनी का नहीं बताया, फर्म, HUF, सरकारी अथॉरिटीज़, टेम्पल्स, चर्च, सबकी टैक्सेबिलिटी वो देखेंगे कैसे टैक्स निकलता। समझ रहे हो? तो वो धीरे धीरे 3-4 क्लास में चलता रहेगा। आइए एक हेडिंग लिखते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लग रहा है, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब एक हेडिंग लिखते हैं, और हेडिंग है जी कॉन्सेप्ट ऑफ
प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के नीचे आप लिख सकते हैं ये सेक्शन 3 है बच्चा, और असेसमेंट ईयर सेक्शन 2 क्लॉज 9। जैसे आपको पता है ना, सेक्शन 2 जो होता है वो डेफिनेशन का होता है ना। तो ऐसे ना सर फिर तो प्रीवियस ईयर भी डिफाइन कर रहे हो तो 2 में होता है, ज़रूरी नहीं होता, रूल नहीं होता। मैक्सिमम डेफिनेशन इनकम टैक्स की जो है वो आपको सेक्शन 2 में मिलेंगी, बट अलग अलग सेक्शन में भी हो सकती है। सर जी क्या होता है ये? मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपने फाइनेंशियल ईयर वर्ड सुना हुआ है? अभी अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है? हाँ, इफ़ आई से फाइनेंशियल ईयर कौन सा ख़त्म हुआ है, तो हाँ, तो ईयर वाइज बताओ। जैसे होता है 16, 17, 17, 18, कौन सा साल ख़त्म? 21, 22, समझ रहे हो? 21, 22 ख़त्म हो चुका है भाई साहब, और अभी आप कौन से फाइनेंशियल ईयर में हो? 22, 23 में। मेरा आपसे सवाल है, चलो अभी पहले करंट की बात कर लेते हैं। अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? तो अगर मैं बोलूं कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, अच्छा सिर्फ प्रीवियस ईयर लिख रहा हूं, तो क्या लिखो, क्या आप डालना चाहो? 21, 22, क्योंकि आपको प्रीवियस का मतलब क्या समझ आता है? एक साल पहले। तो अगर मैं 22-23 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ कि फाइनेंशियल ईयर से देख के प्रीवियस ईयर बताओ, तो आप एक साल पहले जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो भी 22-23 चल रहा है। सर बहुत अजीब बात है। अजीब बात बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे बता दो, फाइनेंशियल ईयर वर्ड कहाँ से सीखा आपने? अकाउंट्स। प्रीवियस ईयर टैक्स का वर्ड है, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं, हम फाइनेंशियल ईयर नहीं बोलते। आप इनकम टैक्स में अगर कभी बात करोगे, आपको नोटिसेस दिखाऊंगा इनकम टैक्स के, कंपनीज को आते हैं, किसी को आते हैं, तो उसमें वो फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखते, वो वर्ड लिखते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब पिछला साल नहीं होता, वो उसी साल की ही बात कर रहे होते हैं। यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर को तुम 1/4/22 से लेके ये समझ रहे हो ना, तो अभी कौन सा चल रहा है? ये भी 1/4/22 से लेके अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है भैया। नाम का फर्क है। अकाउंट्स ने नाम निकाला फाइनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स ने क्या निकाल दिया? प्रीवियस। जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स ने तो कुछ नाम रखा है ना, लेकिन आपके जो, समझ रहे हो ना, वो किसी और नाम से बुलाते हैं ना। जैसे दुष्यंत सर की जो फ्रेंड है, उन्हें बताया सर कैसे बुलाते हैं सर को? सर की जो फ्रेंड है सर को बाबू बुलाती है, ठीक है? तो बेसिकली नाम का फ़र्क है बस। सर ये आपने जो बोला ठीक है सर, एक लेवल पे समझ आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर बेटा मैं फाइनेंशियल ईयर 16-17 बोल रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर कौन सा बोल रहा हूँ? 16-17, दैट सेम। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर पिछला मतलब, वो तो इंग्लिश का इंटरप्रिटेशन हो गया भाई साहब। जो फाइनेंशियल ईयर है वही प्रीवियस ईयर। सर आपने एक और वर्ड लिखा है, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर होता है, असेसमेंट वर्ड समझते हो तुम? असेसमेंट होता है टेस्ट लेना, या ऐसे होता है ना, असेसमेंट चल रही है हमारी। तुमने पहले CSET की पढ़ाई करी या पहले टेस्ट दिया? पहले पढ़ाई करी फिर टेस्ट होता। इसी तरीके से आप प्रीवियस ईयर में पहले कमाते हो। अभी 22-23 चल रहा है ना, 22-23 में हम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर में हम सरकार को बताते हैं मैं पूरा कमा लिया, तो मैं अगले साल अपनी इनकम को असेस करता हूँ। आई कैलकुलेट माई इनकम एंड देन आई सबमिट द डिटेल्स टू द गवर्नमेंट। सो असेसमेंट ईयर होता है नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस ईयर। बेटा प्रीवियस ईयर का अगला साल आप मुझे बता दीजिए, अगर प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर क्या हुआ? करेक्ट, गुड, 23-24।
और 16-17 है तो ये आई एम सॉरी, हाँ 17-18। अगर 12-13 फाइनेंशियल ईयर होता तो प्रीवियस ईयर तो 12-13 क्लियर है जी। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होता? ये मैं असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूं। इट इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स। क्या मतलब है, भी समझ आ जाए। जब मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँगा, सपोज करो प्रीवियस ईयर भी सर 12 महीने तो है, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताओ, आपकी जब भी जॉब लगेगी, आपकी पहली तारीख को जॉब लगेगी, या मान लो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहली तारीख को होगा, या अगर आप कोई घर खरीदते हो और उसको आपने बाय चांस बेच दिया तो जब भी बेचा पहली तारीख को बेचा होगा, या अगर आपको घर का किराया आ रहा है तो पहली तारीख को ही आपने घर लिया तो किराया आ रहा है। ऐसा नहीं है ना, साल के किसी भी दिन तुम कमाना शुरू करोगे ना कभी ज़िंदगी में, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक डॉक्टर है, ओपन्ड अ क्लिनिक, एक डॉक्टर है भाई, वो पूरा डॉक्टर बन गया, उसने बोला मेरे को अपना क्लिनिक ओपन करना है। ऑन 10th August 16, बेटे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब तुम फर्स्ट टाइम कमाना स्टार्ट करते हो ना, तो अब मान लो अगर ये डॉक्टर की जॉब लगी होती, आपकी जॉब लगी होती, आपको फर्स्ट टाइम रेंटल आया होता है, एनीथिंग, ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ फर्स्ट टाइम वो कमाना शुरू कर रहा। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? 16-17 दिख रहा है, बट ये गलत हो जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर 10-8-16 से लेके, समझ रहे हो, जब ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ना ऐसा, तब करना है। अगले साल क्या होगा भाई, हर साल थोड़ा ना बार बार वो देखें कब कमा रहा कुछ है। अगले साल क्या है, 17-18, बट विन द फर्स्ट टाइम यू स्टार्ट अर्निंग। सर ये आप क्यों बता रहे हो? ये इसलिए बेटा MCQ में आ सकता। नहीं मैम, कोई भी, चाहे डॉक्टर, केस टू केस का मतलब कैसे कहना चाह रहे हो आप? जैसे डॉक्टर ने 10th को बोला, ठीक है, और कोई है उसने किसी ने बोला तो उसका एग्जैक्टली बताइए, क्लियर है? और मेरा आपसे सवाल है, असेसमेंट ईयर पे मैंने एक लाइन लिखी है, ये हमेशा 12 महीने का ही होता है, इस पर तुमको ऐसे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। असेसमेंट ईयर का क्या मतलब हो गया? 17, समझ रहे हो? और आपको क्या लग रहा है नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर कौन सा होगा डॉक्टर के लिए? 17-18 पूरा, और असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 18-19। समझ रहे हो? ये सिर्फ पहले साल के लिए है, जब आप पहली बार नौकरी करोगे, जब कुछ करोगे, तो जब से आपने अर्न करना स्टार्ट करा। अब अर्न करने की डेफिनेशन में और भी जा सकते हैं, सर दुकान आज खोली है, कमाई 10 दिन बाद हो रही है, उतना डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, सीधा ये लिखा होगा इस दिन ओपन करा है क्लिनिक उसने, तो ये समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया जी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस असेसमेंट ईयर। पर यहीं पर एक बात और छोटी सी और करते हैं, मेरे को आपको समझाने का है कि इंडिया में टैक्स चल कैसे रहा है। ये आपको मालूम है, पूरी दुनिया जब कमाती है तो सरकार को पता कैसे लग रहा है? थ्रू कैमरास। कैसे पता लगेगा मैं क्या कमा रहा हूँ? हाँ, बैंक। और अगर मैं कैश में, तुम अगर सारे बच्चे फीस कैश में दे दो, और अगर मैं उसको बैंक में ना डालूं, हाँ ब्लैक हो गया, तो वो पता लगेगा किसी को? समझ रहे? कैश में दियो, समझ रहे? तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे भाई, बाहर मोमोज वाली दुकान है, जूस के भैया है, इतनी सारी चीज़ें कैश में चल रही है। आपको क्या लग रहा है, सरकार को पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। सरकार आप पे भरोसा करती है, तो आपको पहले सरकार बोलती है कि तुम कमा लो, फिर सरकार पूरे इंडिया में एक डेट फिक्स करती है, इस डेट को हर इंसान अपनी डिटेल सबमिट कर दे।
तुम सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो सरकार को नहीं पता। लेकिन अगर तुम्हारा केस पकड़ा गया, क्योंकि जितनी भी आप डिटेल सबमिट करोगे गवर्नमेंट उसको सैंपल बेसिस पे चेक करेगी, समझ रहे हो। एक बात बताओ ना, पूरे इंडिया में बच्चे मान लो 4-5-10 करोड़ लोग रिटर्न बोलते हैं इसको, अपनी डिटेल को सबमिट करना ना, 10 करोड़ लोग भर रहे हैं। आपके हिसाब से गवर्नमेंट चेक करती होगी नहीं करती होगी? करती। गवर्नमेंट का नोटिस आता है घर पे मतलब आपका ऑफिस है तो ऑफिस पर, ठीक है, और उसमें लिखा होता है दैट आपने जो डिटेल सबमिट करी है अब जरा आप ऑफिस आइए। और ऑफिस में अब आपसे पूछेगा बैंक स्टेटमेंट दिखा, बोले ये इनकम दिखा रहा ना तू, फेसबुक पे तो तूने गाड़ी खरीदी है 50 लाख की। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? आज के टाइम पे ऐसा मत सोचना सरकार को कुछ नहीं पता। सरकार के पास आपका फेसबुक, आपका पैन कार्ड एक होता है, तो उससे सारी डिटेल पता लग जाती है। इतना गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट करा हुआ है, तुमने कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी है, कौन सी गाड़ी खरीदी है, कौन से वेकेशंस पे गए हो तुम, गवर्नमेंट का सारी डिटेल हो सकती है। जिस दिन मैंने आपकी डिटेल निकालनी शुरू कर दी तो पूरी निकाल दूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, एक इंसान 2-4 करोड़ रुपए कमा रहा, सर आपने तो ऐसे बोला जब बहुत छोटी बात बोल दी, चलो ठीक है मैं 40-50 लाख बोल देता हूँ, सरकार 40-50 लाख वाले को पकड़ेगी या 100 करोड़ वाले को पकड़ेगी? तो बेसिकली गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इतने सारे लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिनको पकड़ के 10-10, 20-20, 50 करोड़ का टैक्स आता है, तो छोटे इंसान के पास ना पहुंच नहीं पाते, नहीं रिसोर्स नहीं है ना। समझ रहे हो? तुमको क्या लग रहा है जो जूस वाले भैया हैं ये कितना कमाते होंगे? अंदाजा ऐसी टर्नओवर पूछ रहा हूँ मैं। हाँ 4-5 लाख का क्या सेल या क्या साल का? आप मालवीय नगर में श्रीराम गए हो? कोई बच्चा गया श्रीराम गोलगप्पे? मालवीय नगर गया कोई बच्चा? नहीं गए? मालवीय नगर गया? किधर रहते हो? इधर ही रहते हो कालका जी में? फरीदाबाद? किधर? बदरपुर। अच्छा उससे कालका जी में रहते हो कोई बच्चा? मालवीय नगर नहीं जाना हुआ कभी? फिर गोलगप्पे कहाँ खाते हो? या खाते ही नहीं सर? हल्दीराम के बड़े फैन है यार यहाँ पे। वो राज कचौड़ी खा रहे हल्दीराम, तो गोलगप्पे हल्दीराम के खाने हैं। श्रीराम मालवीय नगर में ना एक श्रीराम करके रेडी है उसकी। अच्छा बिट्टू टिक्की का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो बताऊंगा अभी मौका आने पर, लेकिन मैं श्रीराम का बताता हूँ। जैसे आपने एक गोलगप्पे वाले का कितना रेडी होती है, जैसे ठीक ठाक, मतलब ऐसे मत सोचना वो जो घर में वो ऐसे टायर वाली नहीं कह रहा मैं, हाँ ठीक है, मतलब एक ठीक ठाक जैसे ये इतना है, और ऐसे पाव भाजी भी है, दही भल्ले भी हैं, हाँ क्या क्या चीज़ स्टॉल, हाँ ठीक है। आपके हिसाब से अगर मैं बोलूँ इतने एरिया में है वो, ये जो ये है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉप के बाहर, ये ज़्यादा एरिया बोल दिया मैंने, कम ही होगा, उसका रेंट कितना होगा? जैसे होते हैं ना बाहर शोरूम के बाहर कोई गोलगप्पे वाले खड़े हैं, जैसे कालका जी में भी इधर तो खड़ा है, इधर एक है ना, तो उसी हिसाब से उससे थोड़ा सा बड़ा साइज लगा लो बस। कितना रेंट होगा एक दिन का? 800 रुपये 1000 रुपये एक दिन का। एक दिन का ना वो 10,000 रुपये दे रहा है रेंट। 10,000 रुपये, वही कह रहा हूँ तुम्हें, तुम ये मत सोचना। हाँ क्या कह रहे? हाँ तुम ये मत सोचना ये जो अग्रवाल स्वीट्स है, ये चाइनीज़ वैन है, जो मोमोज़ वाले होते हैं, ये तुमको लग रहा है ये 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, लाखों में कमाते हैं। ये कमाई कह रहा हूँ मैं, बहुत कमाई है। हाँ हाँ मतलब ऐसा मत, वो चीज़ है ये, जैसे देशबंधु कॉलेज के इधर कोई है, इनमें हो सकता है कोई कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा हो। हाँ
चलने की भी बात होती है, किसी का कहीं पे नाम हो जाता है, ठीक है। तो मैं मतलब अगर मैंने किराया बताया गोलगप्पे वाले भैया का 10,000 रुपये अगर एक दिन का है ना, तो महीने का हो गया 3 लाख रुपए। सोचो उसकी सेल कितनी होगी। और मैं मतलब ऐसे ही ना कभी आते जाते, मतलब अच्छे गोलगप्पे हैं उसके, काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं। अभी तुम पता नहीं इतना घूमते फिरते नहीं हो लग रहा है ज़्यादा। तुमने तो इंडिया गेट की चुस्की भी नहीं खाई होगी। खाई है? चल, कह रहा वो खाई है सर, गोलगप्पे तो हम हल्दीराम से खा लेते हैं, चुस्की हल्दीराम में नहीं मिलती ना, तभी तूने खा ली बाहर से। हाँ, रजौरी गार्डन के, हाँ उसके होते हैं ना राम, हाँ विराट कोहली के रील में भी था ना कि वो, मैंने नहीं खाया कभी उधर के, बट सुना हुआ है मैंने, ठीक है। तो बेसिकली ये सब लोग जो कमा रहे हैं ये कैश में नहीं कमा रहे। आज के टाइम पे यूपीआई और वो हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी हो गया, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये कैश में कितना सारा काम चल रहा है? तो सरकार कहती है जो भी कमा रहे हो, कैश में कमा रहे हो, बैंक में कमा रहे हो, एक दिन देंगे, उस दिन अपनी डिटेल दे देना, ठीक है जी। तो एक बार मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। अभी अभी कौन सा प्रीवियस ईयर ख़त्म हुआ है? जो ख़त्म हुआ है प्रीवियस ईयर, 1/4/21, 31 मार्च 22, दिस इज योर प्रीवियस ईयर। एंड व्हाट इज योर असेसमेंट ईयर? नेक्स्ट ईयर इज योर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में आप कमाते हो, असेसमेंट ईयर में आप असेस करते हो, यू असेस दी इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली 22 सरकार कहती है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ना मैं तुमसे डिटेल नहीं मांगूंगी, कमाओ। लेकिन जब ये साल ख़त्म हो जाएगा ना, तो अगले साल को असेसमेंट ईयर बोला जाता है। और आपको बताता हूँ एक डेट है, दैट इज़ 31 जुलाई, और इन दिस केस 31 जुलाई 22। इस डेट को पूरे भारत देश में जो भी इंसान कमाता है उसको अपनी ROI भरनी होती है। ITR भी बोलते हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, मिस्टर ए ने कितना कमाया था बेटा? 35 लाख। ये डिटेल ये प्रीवियस ईयर में ही बता देगा या असेसमेंट ईयर में बताएगा? असेसमेंट ईयर में बताएगा। तो असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई 22 लास्ट डेट होती है। ये ऑनलाइन जाएगा कि मेरे को डिटेल भरनी है, और ये अपनी कौन सी डिटेल भर देगा। मान के चल लो इसकी सैलरी ही 37 लाख है और कोई नहीं है, तो सैलरी वाले कॉलम में क्या लिख देगा? 37। कोई प्रूफ नहीं देना इसको कोई प्रूफ सबमिट नहीं करना, पेपरलेस डिटेल जारी होती है। समझ रहे हो कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये डॉक्यूमेंट, ये पेपरलेस जाती है डिटेल। बाकी सारे हेड अगर निल है तो आप मुझे बताइए GTI कितनी आ जाएगी? 37 लाख। इसने कहीं पर इन्वेस्ट करा है 2 लाख रुपए, इसको कोई प्रूफ नहीं देना कि ये पेपर है जी, ये FD करा रखी है मैंने। इसका टोटल इनकम कितना आ जाएगा? 35 लाख। जैसी टोटल इनकम 35 लाख आ जाएगा तो सॉफ्टवेयर अपने आप टैक्स निकाल देगा बेटा। जो मैंने आपको सिखाया है ना, आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में जाओ, गूगल करो टैक्स कैलकुलेटर, उधर 35 लाख लिखो, जो आपका आंसर आया वो अपने आप आ जाएगा। तो जो आप सीख रहे हो वो क्लरिकल काम है। सर हमारा तो दिमाग लग गया पूरा, आपने क्लरिकल बोल दी, हाँ तो 4 क्लास के बाद वो क्लरिकल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट कहाँ पर होती है टैक्स में? 5 हेड के अंदर, जिसमें आप सीखते रहोगे। वो टैक्स निकालना जैसे अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री के बाद लेजर क्लरिकल काम होता है ना, वैसे ही है ये। मेरा आपसे सवाल, टैक्स कितना आया था 35 लाख के ऊपर? 8,97,000। मैं सवाल पर पहुंच गया हूँ। आपने इनकम कब कमाई प्रीवियस ईयर में? सरकार को कब बता रहे हो? असेसमेंट ईयर में। टैक्स कब पे करोगे? सर जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो जब आ जाएगा तो पे कर देंगे।
टैक्स इज पेड इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। अच्छा, वो कंपनी में जहाँ पर जॉब करते हो अपना भी टीडीएस कट जाता है। कर जाता है। अभी मैं बताता हूँ लॉजिक, दो तरीके से होता है, एक होता है टीडीएस या फिर टीसीएस, और एक होता है एडवांस टैक्स। ये भी दो चैप्टर है। पहले आप मुद्दे की बात ये समझिए, सर बड़ी अजीब बात है सर, हमने 31/3 तक तो कैलकुलेट ही नहीं करा था, तो आपको करना पड़ेगा। सरकार आपसे डिटेल नहीं मांग रही, पर 31 मार्च को आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना कमाया है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहोगे सर ये बहुत गलत बात है, बिल्कुल गलत बात नहीं है। अप्रैल के महीने में तुमने जो भी कमाया, मतलब तुम ये चाहते हो कि तुम कमाओ अप्रैल में और मैं तुमसे टैक्स लूँ 1 साल 3 महीने के बाद। आप सोचो सरकार को कितना लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगा। मतलब टेक्निकली तुम अप्रैल में अगर 1 करोड़ कमाते हो तो इस 1 करोड़ के ऊपर जो टैक्स है मैं अप्रैल में ना लूँ, मैं टैक्स लूँ 1 साल 3-4 महीने बाद। मेक्स नो सेंस। गवर्नमेंट इतनी स्मार्ट तो है बेटा, ये तो सिर्फ पेपर है, ये तो पेपर फॉर्म है। तो सरकार कहती है अगले साल जमा कर दे, सरकार कहती है साथ साथ कमा साथ साथ पे कर। समझ रहे हो आप? तो सर अब ये कैसे होता होगा? हाँ, तो उसी का ही मैंने लिखा है। 2 तरीके होते हैं बेटा, ये भी चैप्टर्स ही हमारे। इधर यू पे समथिंग थ्रू टीडीएस टीसीएस। टीडीएस आपने सुना हुआ है? मतलब कल को अगर आप जॉब करोगे ना, तो अगर मैं आपको 1 लाख रुपए महीना देना है तो साल का 12 लाख है, तो जितना भी टैक्स है मुझे पता है यार, तुम कितना हाइक ले लोगे, 12 का 13-14 लाख ही तो हो जाएगी सैलरी। तो मुझे ना पता होता है, मैं हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट काटता जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको 1 लाख जहाँ देना होता है वो 1 लाख ना दे के 10,000 साइड कर देता हूँ। 1 लाख तो आपको 90 दे दिया, 10,000 आपके नाम पे टीडीएस जमा हो गया। समझ रहे हो? तो बेसिकली बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिख रहा हूँ मैं। टीडीएस और टीसीएस क्या होता है अभी आप इग्नोर कर सकते हैं। इट इज पेड बाय डिडक्टर। डिडक्टर होता है जो भी आपको पैसा दे रहा है, कंपनी। अगर मान लो मैं यहाँ पे किराया दे रहा हूँ लैंडलॉर्ड को, तो जब मैं उसको किराया दे रहा हूँ 60,000, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि 60,000 में से कुछ टैक्स सरकार को जमा करो। वो जिम्मेवारी बन रही है नहीं बन रही वो टीडीएस के चैप्टर में देखेंगे, बट मतलब ये होता है। तो डिडक्टर कौन हुआ मैं? समझ रहे हो? एक होता है एडवांस टैक्स। इट इज पेड बाय, मैं यहाँ पे असेसी लिख देता हूँ, चलो वर्ड असेसी समझते हो बच्चे? असेसी होता है, हम जब कल को आप टैक्स में पैन नंबर ले लोगे, रिटर्न भरोगे, तो वो असेसी बोला जाता है। पेड बाय असेसी हिमसेल्फ। देखो भाई क्या होता है, सारा का सारा पैसा ना, मान लो मैं जो भी इनकम कमा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आप यहाँ पे कुछ पैसा दोगे तो इनकम होएगी, आप टीडीएस काट रहे हो। आप फर्म को पैसा दे रहे हो, आप टीडीएस काटोगे। सर हम बच्चे, सर हमें आज तो पता लगा टीडीएस क्या होता है। तो सरकार को ही पता है, सरकार ने आपके ऊपर नहीं लगा रखा, ठीक है? आप मुझे बताइए, तो फर्म को खुद से, क्योंकि टीडीएस तो निल है, जो भी टैक्स बनता है वो एडवांस टैक्स के थ्रू खुद से फर्म पे करे। एक होता है आप पे करते टाइम डिडक्ट कर लो, और एक होता है खुद से। हमें उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। आप ये समझिए प्रीवियस ईयर में 2 तरीके से सरकार के पास पहुंच जाता है टैक्स, ठीक है? अब मुद्दे की बात ये है, सर अगर 8,97,000 है तो सर इस दिन तो हमें पता होता होगा ना कि मेरा कितना टीडीएस कट गया। हाँ बेटे, मान लो 6 लाख रुपए का टीडीएस पहले से कट चुका। दूसरी बात, सर एडवांस टैक्स, आप मुझे बताइए एडवांस टैक्स असेसी को खुद से कितना पे कर देना चाहिए था? मतलब 2,97,000। अगर मैं तुम्हें बोलूँ टीडीएस 6 लाख कटा हुआ है, तो बचा हुआ तो मुझे एडवांस टैक्स खुद से पे करना पड़ेगा ना। ये मैंने कब पे करा होगा? यहाँ पर पे करा होगा। कैसे पे करा होगा बेटे? वो अपने में चैप्टर है, उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। इंस्टॉलमेंट में जाता है, कुछ परसेंट में जाता है, वो बाद में देखेंगे। आप मुझे बताइए अब आपका टैक्स पेबल कितना आ रहा है? सो दिस इज द आइडियल सिचुएशन व्हेन यू फाइल योर रिटर्न। आप अपनी डिटेल बताते हैं आपने क्या कमाया, उसमें कितना टैक्स, टोटल इनकम आ जाती है, टैक्स कितना है आप बताते हैं, सर जी इतना हमारा टीडीएस कटा हुआ है, इतना एडवांस टैक्स कटा हुआ है। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है, सर मान लो अगर 35 लाख है और 8,97,000 है और 6 लाख का टीडीएस कटा हुआ है, एंड ड्यू टू सम रीज़न मैंने प्रीवियस ईयर में पे नहीं करा,
क्या कोई गुनाह हो गया? गुनाह तो हो गया, इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन सर तब पैसे नहीं थे। तो आज जब मैं रिटर्न भर रहा हूँ तो मेरे को बता दीजिए पेबल कितना आ जाएगा? 2,97,000। सरकार बोलेगी ऐसा कर, वहीं पे जब तुम्हारा पेबल 297 आएगा, साथ वाले में कैसे इंडिकेशन बनी होगी, पे टैक्स, उस पर क्लिक करो, नेट बैंकिंग की डिटेल डालो, पे करो। लेकिन क्या ये आपने प्रीवियस ईयर में पे करा या असेसमेंट ईयर में पे करा? दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स अंडर सेक्शन 140A। जो टैक्स तुम असेसमेंट ईयर में पे करते हो उसको क्या बोला जाता है? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और जो टैक्स तुम प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हो दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। मैं अपनी इनकम पे अभी अगर मैं कमा रहा हूं, अभी मैं 22-23 में हूं, अगर मैं अभी खुद पे करूं तो उसको क्या बोलूंगा मैं? एडवांस टैक्स। और अगर मैं जब ये प्रीवियस ईयर खत्म हो गया अगले साल पे करूंगा तो उसको क्या बोल दूंगा मैं? सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सर क्या लास्ट केस बेटा, बस फिर खत्म। सर क्या ऐसा हो सकता है 35 लाख टोटल इनकम थी, 8,97,000 था, 6 लाख का TDS था, सर हमने ना गलती से 3 लाख पे कर दिया, सर क्या रिफंड आ जाएगा या अगले साल एडजस्ट होगा? रिफंड आता है। इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, चलो इस साल कम इनकम दिखा दी तो अगले साल ज़्यादा दिखा देंगे, चलो इस बार टैक्स ज़्यादा दे दिया तो अगली बार कम दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ईयर वाइज सेटलमेंट होती है आपकी। आप मुझे बता दीजिए आपने कितना ज़्यादा पे कर रखा है? 3,000 रुपये, तो ये क्या आ जाएगा भैया? रिफंड आ जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। सरकार के पास तुम्हारा पैसा पड़ा है, सरकार आपको ब्याज देती है कितने %? 6%। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, तुमने 3,000 पे करते, हाई लेवल जा रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है वैसे, आखिरी बात बोल रहा हूँ, तुमको रिफंड कितने रुपये का आना है? 3,000, साथ में ब्याज आएगा, कैसे निकलेगा वो अभी रेलिवेंट नहीं है। इंटरेस्ट आएगा साथ में, लेट होगा कुछ, तो एकदम से तो नहीं है ना तुमने पे करा उधर रिफंड आ रहा है। 6-8 महीने लग गए सरकार को प्रोसेस करने में, इंटरेस्ट आएगा, क्या वो इंटरेस्ट इनकम है? ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इनकम है, और ये कौन से हेड में टैक्सेबल हो जाएगी? तो ऐसा मत सोचिए बेटे, जितना तुम डिटेल सोच सकते हो ना उतने डिटेल प्रोविजन बन चुके हैं, समझ रहे हो? उतना हम लोगों को घुसना पड़ेगा बात कर। हाँ जी मैम। इसमें भी जैसे लोग लूपहोल्स ढूंढ के और फिर इसमें भी टैक्स बचा लेते हैं। लूपहोल्स निकलते रहते हैं, ये बहुत ही मैच्योर्ड एक्ट है। देखो ये एक्ट का ईयर पता है क्या था? 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। तो इसमें ऑलरेडी लोगों ने बहुत R&D करी हुई है, बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस है, 1000 चीज़ें है, समुंदर है पूरा का पूरा। तो स्कोप अभी भी होता ही है, समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं आप सोचो कि हर चीज़ तो डेवलप्ड अप नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन GST जो है, GST कब आया? 2017, वो नया है, उसमें बहुत जल्दी चेंजेस भी आते हैं। हर बजट में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, सरकार भी सीख रही है, डिपार्टमेंट भी सीख रहा है, हम भी सीख रहे हैं, आप भी कल को कर जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो भी डेली नई चीज़ें सीख रहे हैं। लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो बहुत ही रिफाइंड हो चुका है इन कंपैरिजन टू GST, समझ रहे हो? तो ये अब आपके दिमाग में आया। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आपके जो पेरेंट्स हैं अगर वो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे पूछोगे ना एडवांस टैक्स क्या होता है, उनको पता भी नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी पर जितना भी टैक्स है ना वो सारा TDS में कट जाता है, समझ रहे हो? आपके पेरेंट्स की जो भी सैलरी होगी, उनको जो भी इनकम होनी है, उनको जो भी कंपनी दे रही है ना, वो उस पर सारा का सारा TDS काट लेती है। तो बेसिकली एडवांस टैक्स किसके ऊपर लगता है जनरली? मतलब मेरे को प्रॉपर्टी का किराया आ रहा है, PGBP, कैपिटल गेन्स, बट सैलरीड एम्प्लॉय को पता भी नहीं होता एडवांस टैक्स क्या होता है, समझ रहे हो? क्योंकि TDS के थ्रू हो गया तो हो गया। तो मुद्दे की बात ये, प्रीवियस ईयर में कमाया, असेसमेंट ईयर में डिटेल सबमिट करी, और पेमेंट लेकिन प्रीवियस ईयर में ही करनी पड़ेगी। बताइए साहब, क्लियर है एकदम? कैसा लग रहा है? आसान चल रहा है या
लग रहा है डेटा आ रहा है बहुत सारा। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना? ठीक है, इंटरेस्टिंग, आप इन्हें सीखोगे बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? तो लेकिन इसको ना साथ साथ चलाना बच्चों, मतलब तुमने जैसे ही अगर 4 लेक्चर का रिवाइज नहीं करा ना, 5वें में आउट हो जाओगे तुम, क्लीन बोल्ड। 5-4 क्या मतलब, अगर एक लेक्चर जैसे मिस होता है ना, तो वो अगली क्लास में थोड़ा सा ग्लिच दिखेगा कि यार ये कुछ बात बोली सर ने, कंटिन्यू चल रहा होगा तो हमें रिलेट होगा, लेकिन वरना नहीं होगा, समझ रहे हो? तो वो चीज़ है। चलिए, क्लियर है बच्चे? अब क्या करोगे, नोट करोगे या नोट्स भेज दूँ? भेज दूँ नोट्स, है ना? चलिए, मैं नोट्स भेज दूंगा, क्लास भी एक बार भेज दूंगा। तो इतना रखते हैं जी। क्या दोस्त? एक्स, हाँ, कितना अमाउंट है? देखो टैक्स तो 0 है मेरा, तो बेटे मेरी जो इनकम है, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं रिबेट पूरी 12,500 लेता हूँ, तो टोटल इनकम कितनी हुई? 5 लाख। एग्जैक्टली 5 लाख, समझ रहे हो? तो आपने आज मेरी इनकम तो देख ली, कुछ टाइम बाद अभी हम दुष्यंत सर की इनकम देखेंगे जब सरचार्ज का कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है बच्चों? चलो, ओके जी, थैंक यू वेरी मच।